Hello guys, subscribe to this channel if you want crazy videos of English language and do follow me on Instagram if you want to stay connected with me. इंग्लिश हिंदी में बोल सकते हैं। चलो एक बार सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो भी चल रहा है सब जगह पे, रसोड़े में कौन था? So guys, आज हम देखने वाले हैं ऐसे वर्ड्स जो if I say वो synonyms हैं तो भी आप बोलोगे नहीं, if I say वो homonyms हैं तो भी आप बोलोगे नहीं, अगर मैं बोलूँ उनमें डिफरेंस है तो भी आप बोलोगे नहीं, और अगर मैं बोलूँ क्या वो वर्ड सेम है तो भी आप बोलोगे नहीं। पगला आ गए हो क्या? ये वर्ड इंटरचेंजेबल भी हैं और इनमें डिफरेंस भी हैं, सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफरेंस भी हैं। सो इनके बीच में बहुत ही थिन लाइन है, तो आपको बहुत ध्यान से इन वर्ड्स को समझना पड़ेगा। बहुत सारी मौज मस्ती करेंगे आज के वीडियो के अंदर। आई एम सिद्धार्थ जांगड़, यू आर वाचिंग सैवेज इंग्लिश वे वी लाफ एंड लर्न। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारा फर्स्ट वर्ड है आज सर्च और फाइंड। हिंदी में ट्रांसलेट करें तो सर्च का मतलब निकलता है ढूंढना और फाइंड का मतलब निकलता है पाना। नाउ बिफोर डाइविंग इनटू इट, फाइंड को थोड़ा सा हम अभी एक्सक्लूड करते हैं और सबसे पहले फोकस करते हैं हम सर्च के ऊपर। ओके, सर्च को अच्छे से समझने के लिए आपको एक और वर्ड को थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, वो होता है सीक। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, वो बोलता है आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब। इट्स रॉन्ग, यू हैव टू से आई एम सीकिंग अ जॉब। जब भी कोई इनटेंजिबल चीज़ को आप ढूंढ रहे हो, इनटेंजिबल से मेरा मतलब है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप देख नहीं सकते, तब आपको हमेशा वर्ड यूज़ में लेना पड़ता है सीक। तो आपको सेंटेंस बोलना चाहिए आई एम सीकिंग अ जॉब। ओके, जस्ट लाइक यू से आई एम सीकिंग योर एडवाइस, जिसकी वर्ब की फॉर्म्स होती है सॉट एंड सॉट। नाउ सर्च के बारे में सेंटेंस बोला जाएगा आई एम सर्चिंग फॉर अ कैंडिडेट। मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिससे आप चीज़ को ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाओ। नाउ वी हैव टू इंक्लूड फाइंड। फाइंड का मतलब होता है टू डिस्कवर। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस जिसमें मैं सर्च और फाइंड दोनों को यूज़ में लूँगा। इन द सर्च ऑफ अ कॉम्पिटेंट कैप्टन, BCCI फाउंड दैट धोनी इज़ इररिप्लेसेबल। मीनिंग ये हुआ BCCI ने फाइनली इस चीज़ को डिस्कवर किया है। इफ़ आई से आई फाउंड माई सेल्फ इन अ ट्रबल, मीनिंग इज़ आई डिस्कवर्ड दैट मैं एक परेशानी में हूँ या फिर मैं एक ट्रबल में हूँ। सो सर्च और फाइंड के डिफरेंस का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और एक जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है सर्च और फाइंड की इस सेंटेंस के लिए, वो होती है बहुत से लोग बोलते हैं आई एम ट्राइंग टू सर्च माई कीज़। दिस मेक्स नो सेंस। यू हैव टू से आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई कीज़, यू आर ट्राइंग टू डिस्कवर इट। और इसी सेंटेंस के लिए अगर सर्च बोलना है आपको, तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम सर्चिंग माई कीज़। दैट्स इट। सो बहुत सिंपल सी चीज़ है। इनटेंजिबल चीज़ों को ढूंढने के लिए हमेशा आपको सीक यूज़ में लेना है, टेंजिबल चीज़ों को ढूंढने के लिए सर्च यूज़ में लेना है, और जब भी आपके सेंटेंस में सेंस डिस्कवर का है तब आपको फाइंड यूज़ में लेना है। ओके गाइस, नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा मैरिज और वेडिंग। शादी मुबारक। मैरिज इज़ अ रिलेशन और वेडिंग इज़ एन इवेंट। ये दोनों में डिफरेंस होता है। बहुत से लोग बोलते हैं आई एम सॉरी, मैं आपकी जो मैरिज है वो अटेंड नहीं कर सका। इट्स रॉन्ग, यू हैव टू से आई एम सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर वेडिंग। आप इवेंट्स को अटेंड करते हो, आप मीटिंग्स को अटेंड करते हो, सेमिनार्स को अटेंड करते हो, तो वहाँ पे हमेशा वेडिंग वर्ड यूज़ में लिया जाएगा। तभी आपने देखा होगा वर्ड बोला जाता है मैरिज सर्टिफिकेट, बिकॉज इट शोज द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स। नेक्स्ट है प्रोसेस और प्रोसीजर। Sir, what is the procedure to change the room, please? You please sit down. सी गाइज, मैंने आपको बोला था इनमें बहुत थिन लाइन होती है डिफरेंस की, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। और स्पेशली जो फिल इन द ब्लैंक्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें ऑप्शंस में आपको हमेशा ही वर्ड्स मिलते हैं एंड यू आर टोटली ब्लोन अवे कि क्या वर्ड चूज़ करना है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो इन वर्ड्स को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। प्रोसेस एक आउटर वर्ड है और जो अंदर का वर्ड होता है वो होता है प्रोसीजर। जो पूरा एक होल साइकिल होता है उसे हम प्रोसेस बोलते हैं और स्टेप बाय स्टेप के लिए हम वर्ड यूज़ में लेते हैं प्रोसीजर। जस्ट सी दिस एग्जाम्पल। इफ़ आई टॉक अबाउट कुकिंग प्रोसेस, यानी कि जितने भी टाइप की डिशेज़ हैं उनके लिए हम काम में लेते हैं वर्ड प्रोसेस। ओके, अब फॉर एग्जांपल आपको छोले भटूरे बनाने हैं, तो छोले भटूरे बनाने के लिए यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। पहले आपको तेल डालना पड़ेगा, मिर्ची डालनी पड़ेगी एंड ऑल दैट, वो सारा, तो उससे हम बोलेंगे प्रोसीजर। आई एम सॉरी अगर आपको भूख लग गई हो तो। एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब इसके अंदर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले कोर्ट ऑर्डर्स जारी करेगा, वो ऑर्डर्स पुलिस के पास जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शंस लेना स्टार्ट करेंगे। तो जो एक आउटर वर्ड है वो हमेशा एक प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप के लिए आप हमेशा वर्ड यूज़ में लेते हो प्रोसीजर। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन विच यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। द मीनिंग इज़ दैट आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, सेकेंड ईयर, देन इंटरव्यू, देन यू विल बी सेलेक्टेड एंड ऑल। तो ये सारी जो चीज़ों की, ये सारे
प्रोसीजर होने वाले हैं। इसके बाद में हमारा डिफरेंस है ब्रेन एंड माइंड। ट्रिकी लगता है काफ़ी लोगों को। ब्रेन होता है दिमाग और माइंड होता है आपका मन। जस्ट रिकॉल फेसबुक पे स्टेटस में लिखा होता है व्हाट्स ऑन योर माइंड, दे डोंट से व्हाट्स ऑन योर ब्रेन। ओके, आपके दिमाग में क्या है वो ये नहीं जानना चाह रहे, वो जानना चाहते हैं आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या है। नेक्स्ट अप वी हैव इज रीच एंड अराइव। वेरी ट्रिकी। रीच का मतलब ही पहुंचना है, अराइव का मतलब भी पहुंचना ही है। बट जो बेसिक डिफरेंस है वो हम लेते हैं। जब भी आप कोई जगह पे पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, तब आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तब आपको रीच वर्ड यूज़ में लेना है। जस्ट सी दिस सेंटेंस, आई फाइनली रीच्ड योर होम आफ्टर सर्चिंग इट फॉर आवर्स। ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे आपके, तब आप रीच वर्ड यूज़ में लेते हो। अराइव यूज़ में लिया जाएगा सेम सेंटेंस में, एंड आई एम सॉरी दैट आई अराइव्ड लेट। मीनिंग इज़ दैट जब भी एक फाइनल डेस्टिनेशन का सेंस होता है वहाँ पे वर्ड अराइव यूज़ में लिया जाता है। तभी अपने रेलवे स्टेशन जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे हमेशा अराइवल टाइम लिखा होता है, बिकॉज वो बहुत से लोगों के लिए एक डेस्टिनेशन होगा। एक और सेंटेंस लेते हैं हम। वी रीच्ड पुणे फ्रॉम मुंबई, स्टेड देयर फॉर 2 hours एंड देन अराइव्ड इन दिल्ली। मीनिंग इज़ दैट उनकी जो जर्नी का पाथ है वो रहा है पुणे से मुंबई और वहाँ से दिल्ली। इसका मतलब फाइनल डेस्टिनेशन जो उनका था वो था उनका दिल्ली। तो एक सिंपल सा डिफरेंस है। रीच आपकी जर्नी में एक हॉल्ट की तरह होता है और अराइव हमेशा एक डेस्टिनेशन होती है जहाँ पे आपको एंड में पहुँचना है, जहाँ पे कोई भी जर्नी टर्मिनेट होती है, वहाँ पे हम वर्ड यूज़ में लेते हैं अराइव। एक और बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में छोटा सा ये होता है, रीच के साथ कभी आपको कोई प्रेपोजिशन यूज़ में नहीं लेना है। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत से लोग रीच के साथ टू, एट, इन यूज़ में लेते हैं। इट्स नॉट करेक्ट। डोंट यूज़ एनी प्रेपोजिशन विद रीच। अराइव के साथ अकॉर्डिंग टू द सेंस एट और इन यूज़ में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन यूज़ में लिया जाएगा फॉर कंट्रीज एंड फॉर सिटीज़। आई अराइव्ड इन दिल्ली, आई अराइव्ड इन इंडिया, लाइक दैट। और आई अराइव्ड एट माई ऑफिस, आई अराइव्ड एट योर होम, like that. Now guys, the last one we have is inquiry and inquiry. दोनों में जो geographical difference है वो मैं आपको बता देता हूँ। Enquiry with E यूज़ में लिया जाता है in UK और inquiry with I generally यूज़ में लिया जाता है in the USA. Okay, now बहुत simple difference है दोनों के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपके sentence में sense हो ask का, okay, informal sense जब होता है, whenever the sense is to ask, use inquire with E. My parents inquired the time of my flight. Meaning is my parents asked about the time. ऐसा सेंटेंस बोला जाएगा। जब भी ask का सेंस होता है ई यूज़ में लेना है। और सेम है दूसरा हमारा I, उसके लिए सेंटेंस बनेगा कोर्ट ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द केस और इनटू द मैटर। जब भी एक फॉर्मल सेंस हो, यानी कि जब भी कोई कानूनी कार्रवाई होने वाली है, तब आपको हमेशा इंक्वायरी I के साथ में यूज़ में लेना है। सो जनरल डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। जब भी आपके सेंस इनफॉर्मल है यूज़ ई, और जब भी फॉर्मल सेंस है तो यू हैव टू यूज़ आई। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है दोनों को। जब भी आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आई है, आई से स्टार्ट होता है, तब आपको आई वाला वर्ड यूज़ में लेना है। पुलिस की बात, जब भी कोर्ट की बात होगी, इन लोगों की जितनी भी सारी जो लॉ बॉडीज़ हैं, ये जब भी बात करेगी तो हमेशा आई वर्ड यूज़ में लेगी। इनके अलावा जब भी आपको यूज़ में लेना है, आपको ई यूज़ में लेना है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक दिस वीडियो। और अभी एक छोटी सी क्लिप है आप लोगों के लिए, आप उसका एंजॉय कीजिएगा। मैंने बाहर जाके बहुत सारे लोगों से ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंसर्स भी मिले थे। एंड स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइज, तो हमारे कॉन्टेस्टेंट हैं जो आज, उनके साथ सबसे फर्स्ट हमारा सवाल है आपसे। हम दो वर्ड हमेशा देखते हैं, ब्रेन और माइंड, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, मुझे बता पाएंगे? ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस होता है? माइंड मीन्स थिंकिंग, ओके, ब्रेन मीन्स दिमाग, बॉडी पार्ट। आप कुछ बताना चाहेंगे? सेम आंसर। अच्छा, एक और अपन काम में लेते हैं, गेट और डोर। आप उसमें बता सकते हैं क्या डिफरेंस होता है गेट और डोर में? बहुत सिंपल क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। सोचो ज़रा, गेट और डोर में क्या डिफरेंस होता है? दरवाज़ा और मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? आडा आडा आडा, है ना? ज़रा सोचिए, गेट और डोर में क्या डिफरेंस? ये डिफरेंस होगा आडा होगा। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, टर्टल और टॉर्टोइस में क्या डिफरेंस होता है? दोनों एक ही होते हैं। तो फिर ये दो वर्ड क्यों रखे गए हैं? एक हिंदी और एक इंग्लिश है। कहाँ हिंदी हिंदी इंग्लिश कहाँ है? टर्टल टॉर्टोइस में क्या डिफरेंस होगा? क्या बताना चाहेंगे? टर्टल टॉर्टोइस में टर्टल होता है ओनली समुद्र में रहता है, वो ज़मीन पे नहीं आता। और टॉर्टोइज होता है वो एम्फीबियन होता है। वेरी गुड, ऑलमोस्ट राइट आंसर। चलो, गेट और डोर में गेट कोलगेट भी होता है। ओके, कोलगेट भी है, यस। और कुछ? और
डोर ओके, तो आप बताना चाहेंगे गेट और डोर में क्या? इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश हिंदी में बोल सकते हैं। चलो एक और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो भी चल रहा है सब जगह पे, रसोड़े में कौन था? ये राशि थी। ये तो आंसर आपको देना पड़ेगा कि ये रसोड़े में संबित पात्रा ने बताया था। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।